Hello everyone, welcome to class 3 of Autodesk Maya 2020। गाइस प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से आप माया का फ्री वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं और उसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है, फ्री लाइसेंस वर्जन आपको मिल जाता है कंप्लीटली 1 ईयर के लिए यूज़ करने के लिए। तो आप लोग उसे डाउनलोड कीजिए। अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया और अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो को देखिए एंड वर्जन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए आगे क्लास में प्रोग्रेस करने के लिए। ऑलराइट गाइस, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं माया के इंटरफेस के बारे में। माया के इंटरफेस में क्या क्या मिलता है हम लोगों को, क्या पैनल्स होते हैं, क्या ऑप्शंस होते हैं, कैसे यूजर इंटरफेस पे बेसिकली काम किया जाता है, नेविगेशन कैसे किया जाता है, वो हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा फीचर और ऑप्शंस को नहीं देखेंगे बिकॉज माया बहुत लेंदी सॉफ्टवेयर होता है, तो बहुत टाइम लगता है इस सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए बिकॉज देर आर प्लेंटी एंड प्लेंटी ऑफ अदर ऑप्शंस जिनको हम लोगों को एक्सप्लोर करना होता है। बाकी के सॉफ्टवेयर्स आप लोगों ने देखा होगा कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं, जैसे फोटोशॉप, इलास्ट्रेटर एंड ऑल दोस थिंग, बट माया इतने जल्दी खत्म होने वाला एप्लीकेशन नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है जिन्हें हम लोगों को एक्सप्लोर करना होता है। ऑलराइट गाइस, तो वेलकम टू जीएफएक्स ज्ञान, मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर रोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, बट उससे पहले गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो वंस यू हैव इंस्टॉल्ड ऑटोडेस्क माया 2020, अभी हम लोगों ने 2020 वर्जन डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया। मैं भी यहाँ पे स्टूडेंट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। इट्स अ फ्री वर्जन विथ एवरीथिंग, मतलब कि फुल वर्जन का ही यहाँ पे पूरा का पूरा फीचर्स आपको मिलेगा, बट ये फ्री होता है स्टूडेंट्स के लिए, एजुकेटर्स के लिए, टीचर्स के लिए, तो उन लोगों के लिए ये वर्जन फ्री होता है। ठीक है, सारा का सारा जो भी प्रोसेस है मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताई थी कि कैसे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड कैसे इस वर्जन को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो सिर्फ एक इशू आता है फ्री वर्जन के साथ में, इशू नहीं बोल सकते, दैट इज़ लाइक कि सिंपल स्मॉल रिस्ट्रिक्शन है कि जब भी आप फाइल सेव करेंगे या ओपन करेंगे तो एवरी टाइम इट विल गिव यू अ मैसेज दैट दिस फाइल इज़ बिन क्रिएटेड इन अ स्टूडेंट वर्जन, दैट्स इट। तो कमर्शियल पर्पस के लिए आप इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो डो नॉट यूज़ इट फॉर कमर्शियल पर्पस। फ्री वर्जन है, 1 साल का लाइसेंस आपको मिलता है, तो 1 साल तक आप बिना रोक टोक के आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो एटलीस्ट जॉब और स्टूडियोज़ में जब तक आप एंटर करें तब तक तो आप लोग स्टूडियो को सीख के महारत हासिल कर लेंगे एंड आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। एंड वंस यू स्टार्ट वर्किंग इन स्टूडियोज़ तो शायद से स्टूडियोज़ में आपको वर्जन्स मिलेंगे ही, पेड वर्जन्स जो आप यूज़ करेंगे, एंड जब आप अर्न करने लगे, सैलरीज आपकी आने लगे या फ्रीलांस प्रोजेक्ट से कमाने लगे, तो आप यहाँ पे पेड वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। पेड वर्जन्स के अपने बेनिफिट्स होते हैं, यू गेट लॉट ऑफ बैक एंड सपोर्ट्स एंड ऑल दोज थिंग। एंड स्टूडेंट वर्जन के साथ भी सेम है, आप यहाँ पे इस वर्जन को कभी भी अपग्रेड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, बग फिक्सेस होते हैं, सर्विस पैक्स आते हैं, तो उसे आप इंस्टॉल करके यहाँ पे जो भी नया कुछ फीचर आया रहता है तो उसे आप यूज़ कर पाएंगे। ऑलराइट, तो माया जैसे आपने इंस्टॉल कर लिया और जैसे लॉन्च कर लिया, दिस इज़ व्हाट द बेसिक इंटरफेस ऑफ माया लुक्स लाइक। तो इस तरह से कुछ आपका माया दिखाई देता है। ठीक है, नाउ लुकिंग एट द इंटरफेस, तो आज सिर्फ हम लोग यहाँ पे इंटरफेस को देखेंगे। इंटरफेस में क्या क्या ऑप्शंस हम लोगों को मिल जा रहे हैं, कैसे यहाँ पे इंटरफेस में काम किया जाता है और किन ऑप्शंस को यूज़ किया जाता है, तो हम लोग सिर्फ आज एक यूआई इंट्रोडक्शन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर में आप जो देख रहे हैं, दिस इज नोन एज व्यू पोर्ट। ठीक है, तो ये आपका व्यू पोर्ट होता है। नाउ रिमेंबर वी आर वर्किंग इन अ 3 डायमेंशनल सॉफ्टवेयर, यानी 3D सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, तो ये व्यू पोर्ट आपको थोड़ा सा दूसरे सॉफ्टवेयर के मुकाबले अलग दिख रहा रहेगा। फ्लैट कलर है पीछे, यहाँ पे सेंटर में कोई ग्रिड जैसी चीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है, बट दिस इज अ 3D सॉफ्टवेयर एंड दिस इज अ 3D स्पेस। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करूँ, ठीक है, इफ आई प्रेस ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक दबाऊँ, तो मैं यहाँ पे इस तरह से ऑर्बिट कर सकता हूँ। यू कैन सी आई कैन ऑर्बिट लाइक दिस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करके रखना है, लेफ्ट क्लिक करना है एंड इस तरह से आप ऑर्बिट कर सकते हैं। तो आप कंप्लीट 360 डिग्री में यहाँ पे इस सीन में नेविगेट कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, नाउ दिस इज अ 3D स्पेस। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके जूम आउट करूँ तो आप देखेंगे तो ये एक इनफाइनाइट स्पेस है, मतलब नेवर एंडिंग है। अगर यहाँ पे आप कुछ छोड़ देंगे, कुछ गिरा देंगे, तो यहाँ पे वो कंटिन्यूसली गिरता रहेगा, यानी फॉल होता रहेगा, वो कभी रुकेगा नहीं, बिकॉज दिस इज एन इनफाइनाइट स्पेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों को ये ग्रिड मिलता है जस्ट टू लुक फॉर अ सेंटर इन द स्पेस, मतलब एक सेंटर आपको मिल जाता है पूरे आपके 3 डायमेंशनल स्पेस में। दूसरी चीज़ होती है कि यहाँ पे इस ग्रिड को आप यूज़ कर सकते हैं फॉर एज अ ग्राउंड,
ग्राउंड प्लेन जैसा। एंड दूसरी चीज़, जब आप मॉडल करेंगे तो आप इस यहाँ पे आपको मॉडल करना है ताकि इसी एरिया में आपका ज्योमेट्री रहे। दूसरी चीज़, यहाँ पे जब आप काम कर रहे हैं 3D एप्लीकेशन के अंदर, तो यू आर वर्किंग ऑन रियल वर्ल्ड स्केल। तो रियल वर्ल्ड वैल्यूज़, रियल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट्स का साइज, विड्थ, डेप्थ एंड डायमेंशन होता है, उन सब चीज़ों को आपको यूज़ करना होता है। तो दिस ग्रिड इज़ वेरी हेल्पफुल इन दोज एस्पेक्ट्स ऑल्सो। तो बहुत सारे यूजेस हैं इस ग्रिड के, जो आगे हम लोग धीरे धीरे देखते जाएंगे। गाइस, दिस एप्लीकेशन, एनी डिजाइनिंग एप्लीकेशन, भले ही वो 2D के हो या 3D हो, दे आर नॉट अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन जो आप 1-2 या महीने या 10 दिन में या कुछ दिनों में या महीनों में सीख जाए। ठीक है, इट टेक्स लॉट ऑफ पेशेंस। बहुत स्लोली आपको इसको सीखना पड़ता है। जितना स्लोली आप समझेंगे एंड इसे सीखेंगे, उतना ज़्यादा इसमें आप बेटर होते जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ टूल को यूज़ करना नहीं, वो टूल क्यों है, किस लिए है और उसे किस तरह से यूज़ किया जाता है, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो जितना क्रिएटिव एस्पेक्ट यानी आपकी क्रिएटिविटी स्किल और जितना आपको क्रिएटिव होना ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके टूल्स की अंडरस्टैंडिंग होना, जिस टूल को आप यूज़ कर रहे हो। तो बिना टूल्स के तो आप आपकी क्रिएटिविटी को दिखा नहीं पाओगे। तो क्रिएटिव आप भले ही कितने भी रहो, लेकिन टूल्स अगर आपको प्रॉपरली यूज़ नहीं करने आएंगे, तो आप यहाँ पे किसी भी तरह का काम नहीं कर पाएंगे। So you have to make sure that you understand each and every aspect of the available tools in your software. भले ही वो Photoshop हो, आपका Illustrator हो, Premiere, After Effects या फिर Maya या apart from that any other software, तो tools का understanding भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, now viewport यहाँ पे आपको दिख जा रहा है। हर viewport का अपना कंट्रोल होता है। now मैं हर viewport क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज when we are working on a 3-dimensional software, 3D सॉफ्टवेयर में, तो हम लोग सिर्फ एक सिंगल व्यूपोर्ट पे काम नहीं करते। नाउ करेंटली अगर आप यहाँ पे देखेंगे नीचे, तो दिस इज अ पर्सपेक्टिव व्यूपोर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पर्सपेक्टिव, तो दिस इज अ पर्सपेक्टिव व्यूपोर्ट। सिमिलर इसी तरह के हम लोगों को टोटल 6 और व्यूपोर्ट मिल जाते हैं अपार्ट फ्रॉम पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव एक हमारा हो गया, इसके अलावा 6 व्यूपोर्ट्स हम लोगों को और मिलते हैं। तो इफ यू गो टू पैनल, यू कैन गो टू ऑर्थोग्राफिक एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट, टॉप एंड बॉटम, तो दिस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैनल्स और व्यूपोर्ट जो आपको मिल जाते हैं। अब बाय डिफॉल्ट आपको 3 एक्टिव मिलेंगे एंड एक आपका पर्सपेक्टिव व्यू मिलेगा। नाउ पर्सपेक्टिव इज अ 3-डायमेंशनल व्यू, 3D व्यू होता है। ठीक है, और बाकी के जो व्यूज होते हैं वो आपके 2D व्यूज होते हैं। अब वो है कहाँ, किस जगह है, अब दिखाई कैसे देंगे, इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको आना है आपके टूल बॉक्स में। यहाँ पे आपका टूल बॉक्स होता है, यहाँ पे नीचे आपको लेआउट पैनल मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, दिस वन, दिस आइकन, दिस ऑप्शन। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे तो ये 4 ऐसे छोटे विंडोज में डिवाइड हो गया। तो आपका जो व्यूपोर्ट है फॉर दिस काइंड ऑफ विंडोज, दिस 4 स्मॉलर विंडोज यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो 4 स्मॉलर विंडो है। यहाँ पे आपको मिल रहा है, ये आपका टॉप व्यूपोर्ट आपको मिल रहा है, तो यू कैन सी दिस इज टॉप। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो ये आपका फ्रंट, यहाँ पे आप आएंगे तो आपका साइड। तो एट अ टाइम आपको यहाँ पे 4 व्यूपोर्ट यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, एंड 3 आपको ऑर्थोग्राफिक व्यूज मिलते हैं, यानी कि 3 आपको 2D व्यूज मिलते हैं। दिस आर 2D व्यूज। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यूपोर्ट को आप रोटेट, जूम इन, जूम आउट, पैन कर रहे हैं, तो बेसिकली ऑर्बिटिंग से रिलेटेड होता है। तो पर्सपेक्टिव में आप यहाँ पे ऑर्बिट कर पा रहे हैं, तो 360 डिग्री में आप इस तरह से ऑर्बिट कर पा रहे हैं। तो मैंने ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक दबाया है, तो मैं इस तरह से ऑर्बिट कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये सेम चीज़ आप इन व्यूपोर्ट में नहीं कर सकते। तो इफ आई जस्ट कम ओवर हियर एंड इफ आई ट्राई टू रोटेट, यहाँ पे डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वार्निंग आ जाती है, ऑर्थोग्राफिक व्यूज आर करेंटली लॉक्ड। तो ऑर्थोग्राफिक यानी कि जो 2D व्यूज होते हैं, इनको हम लोग ऑर्थोग्राफिक व्यूज बोलते हैं, तो ये फिलहाल लॉक्ड होते, तो इन्हें हम लोग ऑर्बिट नहीं कर सकते, सिर्फ ऑर्बिट नहीं कर सकते। बाकी हम लोग मिडल माउस दबा के इस तरह से पैन कर सकते हैं। तो इफ आई प्रेस ऑल्ट एंड मिडल माउस, आई कैन पैन, ऑल्ट प्लस राइट क्लिक, आई कैन जूम इन, जूम आउट। इस तरह से मैं जूम इन, जूम आउट करता हूँ। बेसिकली जूम इन, जूम आउट नहीं, हम लोग यहाँ पे डॉली इन, डॉली आउट कर रहे हैं, तो हमारा कैमरा आगे पीछे जा रहा है। ठीक है, लाइक दिस। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी हम लोग सेम चीज़ कर सकते हैं। ऑल्ट मिडल माउस हम लोग पैन कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग पैनिंग कर सकते हैं एंड सेम चीज, बट वी कैन नॉट ऑर्बिट। तो दिस इज द ओनली रिस्ट्रिक्शन दैट यू हैव। ठीक है, यहाँ पे ये आपको पैनल्स मिल जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको और पैनल्स चाहिए तो वो भी आप एक्टिव कर सकते हैं। आपके एक्टिव पैनल्स कौन से हैं, जब आप ऑर्थोग्राफिक में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके एक्टिव पैनल फिलहाल है फ्रंट, टॉप एंड साइड।
तो ये आपको मिलते हैं। अगर आपको कोई नया पैनल चाहिए तो आप न्यू में जाके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। बट एक चीज़ याद रखना है, जब भी आप न्यू पैनल चूज करेंगे वो उस व्यू पोर्ट को रिप्लेस कर देगा। अभी फॉर एग्जांपल ये टॉप है, मैं अगर जाऊँ यहाँ पे पैनल में ऑर्थोग्राफिक में ये टॉप है, इसकी जगह अगर मैंने चूज कर लूँ बॉटम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों को बॉटम ऑप्शन मिल जा रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो हमारा टॉप रिप्लेस हो गया बॉटम 1 से। तो ये हमारा बॉटम 1 से ये रिप्लेस हो चुका है लाइक दिस। ओके, तो इट इज नॉट लाइक कि आप यहाँ पे नया कुछ बना लोगे, यहाँ पे उसी को वो रिप्लेस कर देता है। देयर इज ऑप्शन वेयर यू कैन क्रिएट अनदर व्यू पोर्ट ऑल्सो, जैसे कि आप इसको टेयर ऑफ कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इसको टेयर ऑफ, कॉपी या टेयर ऑफ कर सकते हो। टेयर ऑफ करेंगे तो ये पूरा का पूरा पैनल आपका टेयर ऑफ हो जाएगा इस तरह से, एंड आप इसे कहीं पे भी रख सकते हैं। दिस इज यूजफुल व्हेन यू आर वर्किंग ऑन वाइड स्क्रीन प्रोजेक्ट्स पे अगर आप काम कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है, जहाँ पे हम लोग इसको एक विंडो से निकाल के दूसरे विंडो पे या फिर दूसरे मॉनिटर पे रख सकते हैं, बड़े स्क्रीन पे, एंड वी कैन सी आउटपुट्स और वी कैन वर्क ऑन दैट। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। मैं सिंपली अभी आता हूँ ऊपर वर्क स्पेस में, यहाँ पे मैं इसे करंट रीसेट कर देता हूँ। तो आई जस्ट रीसेट दैट, तो हमारा व्यू पोर्ट रीसेट हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यू कैन डू अ टेयर ऑफ कॉपी, तो यहाँ पे ये कॉपी हो जाएगी, तो टॉप व्यू की ये कॉपी हो जाती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि इसी व्यू पोर्ट का यहाँ पे कॉपी हम लोगों को मिल जाता है जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब आप देखेंगे तो दिस इज अ कॉपी ऑफ दिस वन, तो वॉट एवर यू विल बी डूइंग वो यहाँ पे अपडेट होगा। तो ये समझिए आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या किसी तरह का, तो ये बहुत यूजफुल होता है। आप इसे दूसरे प्रोजेक्टर पे डाल सकते हैं प्रेजेंट करने के लिए, एंड यू कैन वर्क ओवर हियर, एंड जो भी आप यहाँ पे करेंगे वो यहाँ पे अपडेट होगा। ठीक है, दिस इज अ कॉपी ऑफ दैट थिंग। ओके, तो ये आपके 4 व्यू पोर्ट हो गए। हर व्यू पोर्ट का अपना सेटिंग होता है, जैसे कि ये ग्रिड है, मैं इंडिविजुअल ग्रिड को ऑन ऑफ कर सकता हूँ इंडिविजुअल व्यू पोर्ट्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ लाइक दिस। तो ईच व्यू पोर्ट कम्स विथ देयर ओन कंट्रोल्स। ठीक है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि एक का आपने कर लिया तो बाकी सबका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप इंडिविजुअल व्यू पोर्ट के लिए इंडिविजुअल सेटिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी व्यू पोर्ट को अगर आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो सिंपली क्या करना है, उस व्यू पोर्ट को आपको सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्टेड है पता चलता है, आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये ग्रे लाइन इस तरह से आ जाती है। ठीक है, यू कैन सी दिस ग्रे लाइन, ये हल्की सी ग्रे लाइन है। तो जैसे मैंने इस वाले को सिलेक्ट किया तो इसके यहाँ पे ऐसा ग्रे लाइन आ जाएगा लाइक दिस। तो जिस भी व्यू पोर्ट को आपने सिलेक्ट किया, सिंपली आपको क्या करना है, स्पेस बार दबाना है। स्पेस बार जैसे आप दबाएंगे आपका व्यू पोर्ट बड़ा हो जाएगा। किसी भी व्यू पोर्ट को आप सिलेक्ट करें, जैसे टॉप हो गया, ठीक है, ये हमारा फ्रंट हो गया, फ्रंट बड़ा हो गया, हमारा साइड, एंड वी कैन गो टू पर्सपेक्टिव, एंड ये हमारा पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट बड़ा हो गया इस तरह से। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ यू मूव बिटवीन व्यू पोर्ट, एंड दिस इज व्हाट योर व्यू पोर्ट इज। व्यू पोर्ट में नेविगेशन कैसे करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को कैसे जूम इन जूम ऑन लॉक इन लॉक आउट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग धीरे धीरे ऑब्जेक्ट्स को बनाएंगे। व्यू पोर्ट पे कंट्रोल पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जब तक आप आपके 3D सीन में नेविगेट ही नहीं कर पाएंगे, आप मॉडलिंग अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इसका नेविगेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक आपको एक्सरसाइज दे सकता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करिए नेविगेट करने का। यहाँ पे नेविगेशन कैसे कर सकते हैं, तो ऑल्ट के साथ में आप लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं, ऑल्ट के साथ मिडल माउस से आप पैन कर सकते हैं, दिस इज पैनिंग, एंड ऑल्ट के साथ राइट क्लिक करके आप इस तरह से डॉली इन डॉली आउट कर सकते हैं, या फिर आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, दिस आर द बेसिक नेविगेशन मेथड्स। ओके, तो इतना आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, तो आप इसे ट्राई करिए। नाउ और क्या हम लोगों को मिल जाता है यूज़र इंटरफेस में। ना अगर यूज़र इंटरफेस की अगर हम लोग बात करें तो टॉप से लेके बॉटम तक, लेफ्ट से लेके राइट तक आपको अलग अलग पैनल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे रहेंगे। ठीक है, व्हाट आर दिस पैनल्स? सो ऑन टॉप एज यूजुअल यू गेट योर स्टैंडर्ड मेन्यू ऑप्शंस। ठीक है, अब मेन्यू में यहाँ पे ये मेन्यू चेंज होता है अकॉर्डिंग टू मेन्यू सेट। अभी फिलहाल जो मैं मेन्यू सेट में हूँ वो है मॉडलिंग का मेन्यू सेट। इफ आई गो एंड चेंज इट फ्रॉम मॉडलिंग टू रिगिंग, यू कैन सी ये मेन्यू सेट चेंज हो गया ऊपर का। अब यहाँ पे विंडोज तक, फाइल से लेके विंडोज तक ये मेन्यू सेट आपका चेंज नहीं होगा, दैट इज स्टैंडर्ड। इफ यू गो टू मॉडलिंग ऑल्सो, विंडोज तक ये सेट है। रिगिंग में भी आप जाएंगे तो विंडोज तक सेट है। एनिमेशन, एफएक्स एंड रेंडरिंग, तो ये विंडो तक आपका जो मेन्यू सेट होता है वो फिक्स रहता है। उसके आगे के जो टैब्स हैं वो आपके चेंज होते रहते हैं, तो इनको आप बाद में अकॉर्डिंग टू योर मेन्यू सेट आप इसे चूज करेंगे और यूज करेंगे। गाइस,
माया अगर हम लोग सीखने की बात करें तो ओवरऑल जो ड्यूरेशन होता है, किसी भी अगर आप क्लास में चले जाते हैं या कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर आप सीखने जाते हैं, तो एवरेज जो ड्यूरेशन होता है सॉफ्टवेयर को सीखने का, ये वेरी करता है फ्रॉम द टाइप ऑफ कोर्स यू हैव टेकन। जैसे अगर आप वीकली थ्राइस जा रहे हैं या वीकली ट्वाइस जा रहे हैं, आप डेली जा रहे हैं, डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो इट वेरीज फ्रॉम 6 मंथ्स टू 1.5 ईयर्स, ठीक है, यानी कि 1.5 साल तक, 1 साल से लेके 1.5 साल 6 महीने, अकॉर्डिंग टू इट डिपेंड्स ऑन इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट एंड द काइंड ऑफ प्रोग्राम यू हैव टेकन। कोई कोई इंस्टीट्यूट में ये 2-2 3-3 साल तक का भी प्रोग्राम होता है, अगर आप सिर्फ वहाँ पे डिप्लोमा या डिग्री लेने जा रहे हैं सिर्फ माया के अंदर एंड स्पेशलाइजेशन करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे 2-2 साल तक के भी आपको कोर्सेज और प्रोग्राम्स मिलते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि कितना वास्ट सॉफ्टवेयर है, ये नेवर एंडिंग है। आज 10 साल हो गए हैं, 10 साल से मैं इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होता। एवरी टाइम न्यू 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 थिंग्स यू कम टू नो एंड आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है माया को सीखने का या किसी भी सॉफ्टवेयर को, जैसे फॉर एग्जांपल फोटोशॉप ही क्यों ना हो जाए, इलास्ट्रेटर ही क्यों ना हो जाए, अगर आपके अंदर गाइस पेशेंस नहीं है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, यहाँ तक अगर आपने कंटिन्यूसली वीडियो को देख लिया, यानी कि आपके अंदर पेशेंस है। अगर आपने वीडियोस को स्किप कर करके देखा है या कोई स्पेसिफिक पॉइंट को ढूंढ रहे हैं या पार्ट को ढूंढ रहे हैं, तो गाइज आपके अंदर पेशेंस नहीं है। तो ट्रस्ट मी, दिस इंडस्ट्री इज नॉट फॉर यू, क्विट इट, छोड़ दो इसी वक्त, इस वीडियो को बंद कर दो, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो और छोड़ दो। किसी भी चैनल को, ऐसे किसी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो गाइज आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अंदर पेशेंस कितना है कि वी आर टीचिंग ईच एंड एवरीथिंग, एंड फॉर अस, मेरे लिए ये कैसा होता है कि मैं एवरी डे आई एम टीचिंग द सेम थिंग टू एवरी न्यू सेट ऑफ स्टूडेंट्स। तो यू कैन इमेजिन हाउ मच पेशेंस वी हैव कि एक ही चीज़ हर बैच में, हर दिन या हर महीने हम लोग नए बच्चों को सेम चीज़ रिपीट करते हैं। सो यू कैन इमेजिन हाउ मच पेशेंस इज रिक्वायर्ड। तो अगर तक अभी तक आपने इस वीडियो को नॉन स्टॉप देखा हुआ है तो आपके अंदर पेशेंस है, एंड आगे आने वाली क्लास को भी अगर आप ऐसे ही देखेंगे तो 100% आप इस सॉफ्टवेयर को सीख जाएंगे, बिना किसी इंस्टीट्यूट के, ना बिना किसी क्लास जाए, घर बैठे आप इसे बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। ऑलराइट, तो अब मेन्यू सेट की हम लोग ने बात कर ली, उसके नीचे हम लोगों को मिल जाता है स्टेटस लाइन। दिस इज नोन एज स्टेटस लाइन। अब आप किसी भी पैनल्स को या फिर ये जो आपके टैब्स है, यूआई एलिमेंट्स है, इनको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना होगा विंडो, यूआई एलिमेंट, एंड यहां से आप देख सकते हैं कि आपको अलग अलग आपके यूआईज मिल जाते हैं। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल आई विल हाइड ऑल यूआई एलिमेंट, एंड हम लोग एक एक ऑन करके देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों को मिल जा रहा है। तो इफ आई गो टू विंडो, सबसे पहला एलिमेंट हम लोग को मिल रहा है स्टेटस लाइन, ठीक है। स्टेटस लाइन पे जैसे मैंने क्लिक किया, यू कैन सी ये हमारा स्टेटस लाइन आ गया। स्टेटस लाइन में आपको मिलता है आपका मेन्यू सेट का ऑप्शन, न्यू, ओपन, सिलेक्ट, अंडू, रीडू, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट सिलेक्शंस, फिर आपके यहाँ पे आपको मिल जाए कंपोनेंट सिलेक्शन मोड्स, स्नैपिंग ऑप्शंस मिलते हैं आपके, सिमेट्री, लाइव ऑप्शन, रेंडरिंग ऑप्शंस आपके मिल जाते हैं, लाइट्स लिस्टर मिल जाता है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे आपके ट्रांसफॉर्म, रीनेम एंड सेलेक्ट बाय नेम के ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आपको वर्क स्पेस का ऑप्शन मिल जाएगा, एंड यू कैन गो विथ दिस ऑप्शंस ऑल्सो। तो ये आपके साइड, ये जो पैनल्स आपको दिखाई दे रहे हैं उन्हें ऑन ऑफ करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को यूआई एलिमेंट मिल जाता है शेल्फ। शेल्फ इज वेरी यूजफुल। नाउ दिस इज अ शेल्फ विच इज लाइक अ शॉर्टकट टैब। ये एक तरह का शॉर्टकट टैब होता है, तो किसी भी ऑप्शन को आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे जो माया बाय डिफॉल्ट देता है वो टैब्स हम लोगों को मिल रहे हैं, या फिर वो ऑप्शन हम लोगों को मिल जा रहा है। दिस आर मायाज डिफॉल्ट शेल्फ। तो शेल्फ इज जस्ट लाइक कि आपके घर में भी शेल्फ होगा, आप किचन में आपके शेल्फ होगा जहाँ पे आप मसाले सामान को रखते होंगे, आपके बुक शेल्फ होंगे जहाँ पे आप बुक रखते हो या अलग अलग चीज़ों को रखते हैं। तो दैट इज़ वाई, बिकॉज यू वांट टू क्विकली एक्सेस, आप उनको क्विक एक्सेस चाहते हैं तो आप शेल्फ के ऊपर रखते हैं या फिर शेल्फ उस पर बना के रखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी ये क्विक एक्सेस के लिए है। अगर आपको समझिए यहाँ पे ये क्यूब बनाना होगा तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे बना देंगे। वरना अगर ये शेल्फ नहीं होगा तो आपको क्या करना होगा, क्रिएट पॉलीगॉन, प्रिमिटिव्स एंड देन क्यूब। तो इतना आपको मेन्यू के थ्रू जाके क्रिएट करना होगा। बट क्विक ऑप्शन इज यहाँ पे आपको मिल जाता है शेल्फ एंड यू कैन क्रिएट इट। देयर आर कीबोर्ड शॉर्टकट्स ऑल्सो जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, बट धीरे धीरे हम लोग उसको देखेंगे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग आ जाए यहाँ पे तो हम लोग को मिल जाता है हमारा टाइम स्लाइडर, ठीक है, जो नीचे आपको मिलता है। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ योर टाइम स्लाइडर। दिस इज़ लाइक कि व्हेन यू आर डूइंग एनिमेशन, जब आप एनिमेशन बनाएंगे तो प्लेबैक कैसा होगा, कितने फ्रेम्स का होगा, ड्यूरेशन कितना होगा, आप यहाँ से प्ले करके देख सकते हैं। तो दिस इज़ योर टाइम स्लाइडर, एंड उसके बाजू में हम लोगों को मिल जाता है यहाँ पे आपका प्लेबैक
रेंज यानी प्लेबैक कंट्रोल, सॉरी। तो ये आपके प्लेबैक कंट्रोल्स होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो प्ले करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, फ्रेम्स में जाना है आपको, नेक्स्ट एंड में जाना है, स्टार्ट में जाना है, तो यू कैन यूज़ दिस ऑप्शंस फ्रॉम हियर। ऑलराइट, अब उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोगों को मिल जाता है वो है आपका रेंज स्लाइडर। रेंज स्लाइडर इज़ बेसिकली लाइक कि आप कितने ड्यूरेशन का एनिमेशन प्ले करना चाहते हैं। जैसे आपने 200 फ्रेम का बनाया है, लेकिन उसमें सिर्फ आप 120 ही प्ले करके देखना चाहते हैं, जस्ट टू चेक, ठीक है, टू करेक्ट, देखना चाहते हैं कि एनिमेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। करेंटली हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे टाइमलाइन होता है या टाइमलाइन जो आपका होता है वो डिफ़ॉल्ट फ्रेम्स पे सेटअप रहता है, ठीक है। यानी कि आप फ्रेम्स पे काम करते हैं। अब वीडियोस जो होती हैं वो आपको पता ही होगा कि नहीं पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कि एक जो वीडियो होती है उसमें 1 सेकंड का जो क्लिप होता है, इट इज़ मेड आउट ऑफ 24 और 25 और 30, 60, 80 और 90 और 120 FPS, 240 FPS के बने हुए रहते हैं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा फ्रेम्स होते हैं 1 सेकंड के अंदर, उतना ज़्यादा स्मूदर एंड स्लोअर आपका फुटेज होता है, उतना नीटनेस दिखती है, उतना क्लीननेस दिखता है, ठीक है। जैसे आप गेम खेलते रहेंगे तो अगर आपने मोबाइल पे या पीसी पे गेम खेला होगा तो देखते रहेंगे ना, गेमर्स या यूट्यूब पे देखा होगा तो आपने गेमर्स के फ्रेम रेट्स देखते हैं, तो जितने ज़्यादा फ्रेम रेट्स होते हैं उतना ज़्यादा आपका गेम प्ले स्मूथ होता है। वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग सेटअप करते हैं अपने एनिमेशन को। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोगों को मिल जाता है यू एलिमेंट विच इज़ कमांड लाइन। तो नीचे हम लोगों को ये कमांड लाइन मिलता है एंड यस, जैसा कि ये बता रहा है कमांड लाइन, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कमांड्स दे सकते हैं। आपको यहाँ पे स्क्रिप्टिंग का ऑप्शन मिलता है अगर आप प्रोग्रामर्स हैं, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हैं जैसे कि मेल, या फिर आपको मिलता है पाइथन का ऑप्शन। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है मेल, दूसरा होता है पाइथन। तो दिस आर द 2 लैंग्वेजेस विच माया यूजेस। तो आप कोडिंग कर सकते हैं। अब कोडिंग का यहाँ पे यूज़ क्या है, यहाँ पे आप स्क्रिप्ट्स तैयार कर सकते हैं, आप प्लगइन्स बना सकते हैं, आप नोट्स तैयार कर सकते हैं, आप कोई भी कॉम्प्लेक्स सेटअप तैयार कर सकते हैं जो आप डायरेक्टली नहीं बना सकते, तो यहाँ पे आप कोड के थ्रू तैयार कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको कोडिंग की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए या फिर आपको कोडिंग का ज्ञान होना चाहिए, तब जाके आप उसे यूज़ कर पाएंगे। ऑलराइट, मैं छोटे मोटे आपको कुछ कोड्स दिखाऊंगा कि कैसे स्क्रिप्ट को रन किया जाता है और कैसे काम होता है ना। बेसिकली अगर देखा जाए तो माया भले ही ये एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, या इसको हम लोग बोलते हैं GUI, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज़ कम्प्लीटली कोड बेस्ड। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ साइड में, तो ये हमारा स्क्रिप्ट एडिटर है, इसे मैं ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे ये कोड्स रन हो रहे हैं। दिस आर द काइंड ऑफ कोड्स विच आर रनिंग बिहाइंड। हम लोग यहाँ पे बटन दबा रहे हैं, लेकिन माया के बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, ये कोड्स एंड कमांड्स रन हो रहे हैं एंड देन थिंग्स आर गेटिंग क्रिएटेड ओवर हियर, चेंज हो रहे हैं, क्रिएट हो रहा है, रोटेट, मूव या जो भी आप कर रहे हैं, वो पीछे एक स्क्रिप्ट रन हो रही है। हम लोग सामने भले ही एक यूज़र इंटरफेस पे काम कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में यहाँ पे क्या हो रहा है, कमांड रन हो रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट यूआई एलिमेंट है हम लोगों को मिल जाता है हेल्पलाइन। तो दिस इज हेल्पलाइन विच यू गेट एट द बॉटम, वेरी बॉटम। दैट इज़ लाइक इंफॉर्मेटिव विंडो। तो कुछ भी एरर हो गया या कुछ भी आप टूल को सिलेक्ट करते या माउस लेके जाएंगे तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे मिल जाती है। यू कैन सी नीचे यहाँ पे चेंज हो रहा है इस तरह से। ऑलराइट, तो दैट इज़ योर बेसिकली हेल्पलाइन। नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है, विंडो यूआई एलिमेंट में जाए तो टूल बॉक्स। तो ये आपका टूल बॉक्स होता है जहाँ पे आपको टूल्स मिलते हैं जिनके हेल्प से आप सिलेक्ट, डिसलेक्ट, मूव, रोटेट, स्केल या आपके लेआउट पैनल को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके यूज़र इंटरफेस के एलिमेंट्स हैं, पैनल्स हैं। राइट हैंड साइड में आपको और पैनल्स मिलते हैं जहाँ पे आपको मिलता है आपका चैनल एडिटर, लेयर एडिटर। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले लेयर्स बना सकते हैं। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से एक क्यूब बन गया, इसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेयर में ऐड कर सकते हैं। तो दिस ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड, यू कैन क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एंड यहाँ पे वो एक लेयर में ऐड हो गया। बेनिफिट क्या है, आप इसको हाइड अनहाइड कर सकते हैं, आप इसे क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट बना सकते हैं, रेफरेंस बन गया, यानी कि ये सिलेक्ट नहीं होगा, सिर्फ सीन में होगा, तो आप उसके अराउंड ऑब्जेक्ट्स को तैयार कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होते हैं लेयर्स के। और भी ऑप्शन से बहुत सारे फीचर्स एंड ऑप्शंस आपको मिलेंगे यहाँ पे, वो सब कुछ हम लोग धीरे 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 करके देखेंगे। एनिमेशन लेयर का भी ऑप्शन मिलता है, चैनल ऑप्शन है। चैनल ऑप्शन इज जस्ट लाइक कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है तो जैसे आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो उसके प्रॉपर्टीज़ हम लोग को यहाँ पे देखने मिल जाएगी। तो यू कैन ट्रांसलेट, रोटेट एंड स्केल। तो ये आपको 3, 3, 9 इस तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। तो ट्रांसलेट X, Y, Z, दिस इज़ फॉर मूव, दिस इज़ फॉर रोटेट, दिस इज़ फॉर स्केल।
नेविगेशन, ऑब्जेक्ट को रोटेट, स्केल, नेविगेट कैसे करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, फिलहाल हम लोग सिर्फ यूज़र इंटरफेस देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग को मॉडलिंग टूल किट मिलता है जहाँ पे हम लोग इस ऑब्जेक्ट को उसके कंपोनेंट मोड में जाके एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अन ऑब्जेक्ट अ 3D ज्योमेट्री इज मेड आउट ऑफ 3 कंपोनेंट बेसिकली, वर्टेक्स, एजेस एंड फेसेस। तो इन्हें कैसे यूज़ करते हैं, कैसे आप सिंपल एक बॉक्स या ऑब्जेक्ट को लेके या प्रिमिटिव को लेके एक कॉम्प्लेक्स शेप्स और ज्योमेट्री तैयार कर सकते हैं, वो इन 3 ऑप्शन के थ्रू ही कर सकते हैं, तो कंपोनेंट मोड्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद हम लोग को मिल जाता है एट्रीब्यूट एडिटर। एट्रीब्यूट एडिटर आप बोल सकते हैं कि चैनल बॉक्स एंड लेयर चैनल एडिटर का थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन है। इसमें आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स एंड एडवांस ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनके हेल्प से आप बहुत सारे चेंजेस कर पाएंगे। तो ये ओवर द टाइम हम लोग देखेंगे। एज आई सेड, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीने 2 महीने में सीखने वाली सॉफ्टवेयर नहीं है, ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लगता है, और जितना ज़्यादा आप इस पर काम करेंगे उतना ज़्यादा आप इस पर मास्टरी हासिल कर पाएंगे। तो यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग। ट्रस्ट मी, शायद से आपको ना पसंद आए, लेकिन एवरेज अगर आप माया के अंदर एक्सपर्टीज़ लाना चाहते या फिर माया आप सीखना चाहते, तो ऑन एन एवरेज एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स आपको इस सॉफ्टवेयर को प्रैक्टिस करना होगा डेली, अगर आप स्टूडेंट हो और अगर आप अपना पोर्टफोलियो या इस इंडस्ट्री में या फिर इस सॉफ्टवेयर में एक जॉब देख रहे हैं, तो आप लोग एटलीस्ट दिन के 3 से 4 घंटे देने होंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तभी आप इसमें मास्टरी हासिल कर पाएंगे। ऑलराइट, तो ये आपका चैनल एडिटर, मॉडलिंग टूल किट, एट्रीब्यूट एडिटर, ये ऑप्शंस मिल गए। इनको सबको आप ऊपर से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आपका वर्क स्पेस ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप वर्क स्पेस चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे वर्क स्पेस ऑप्शन मिलता है। वर्क स्पेस दूसरे सॉफ्टवेयर में भी मिलते हैं, फोटोशॉप में भी हमने देखा कि वर्क स्पेस क्या होता है और कैसे आप यूज़र इंटरफेस को कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो इसमें कस्टमाइजेशन ऑप्शंस आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो वो सब कुछ हम लोग देखेंगे कि कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे शेल्फ्स में आप कस्टम शेल्फ बना सकते हैं, किसी भी पैनल को आप डिटैच करके कहीं और रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, तो वो भी ऑप्शन आपको मिलता है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू रिमूव एंड रीअरेंज दोस थिंग्स, तो वो ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग उस चीज़ को आगे देखेंगे। ऑलराइट गाइस, तो आई होप आपको आज की इंट्रोडक्टरी या फिर इंट्रोडक्शन टू यूज़र इंटरफेस ऑफ माया समझ में आया होगा। समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। ज़रूर कमेंट करें ताकि समझ में आए कि आपको वीडियो समझ में आ रही है या नहीं, या कुछ ऐसी चीज़ है जो आप इसमें चेंज चाहते हैं। एक्सप्लेनेशन के मेथड में अगर आपको चेंजेस चाहते हैं तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है गाइज, तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप क्लास पसंद आई रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।